नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डाइटिशियन स्नेहा। कैसे हैं आप सभी? वेलकम इन डाइट जोन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कैंसर वैक्सीन के बारे में। जी हाँ, कैंसर वैक्सीन की न्यूज़ बहुत ज़्यादा मार्केट में अभी चल रही है। उसके बारे में मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को थोड़ी सी जानकारी साझा करूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर होता क्या है, कैंसर को समझना ज़रूरी है। उसके बाद हम कैंसर की वैक्सीन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, कैंसर अब एक लाइलाज बीमारी नहीं रही है। जी हाँ, क्योंकि अब मार्केट में वैक्सीन आने वाली है तो इसका इलाज होना संभव होगा। अभी भी इलाज हो रहा है, बट अभी इसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आइए बात करते हैं कैंसर के बारे में। बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं और जब ये सेल्स पुराने होते हैं तो ये सेल्स मर जाते हैं, पर कई सारे सेल्स नहीं मरते हैं। ये सारा कंट्रोल बॉडी के ऊपर होता है कि सेल्स को कब तक जीवित रहना है और कब मरना है। जैसे कि बॉडी के द्वारा सेल्स के पास मैसेज पहुंचाया जाता है 20 से 21 दिन आपको हो गए हैं, अब आपको मरना है, अब आपको ग्रो नहीं करना है। और जो ये मैसेज, जो ये सिग्नल पहुंचाया जाता है, वो एक प्रोटीन के द्वारा सेल्स के पास पहुंचाया जाता है। जब ये प्रोटीन के द्वारा सिग्नल पहुंचाया जाता है कि आपको 20 से 21 दिन हो गए हैं, अब आपको मरना है, आपको ग्रो नहीं करना है। बट जब ये मैसेज आने की प्रक्रिया सेल्स के पास बंद हो जाती है तो वो सेल बॉडी के अंदर डेवलप होने लग जाती है, वो मरती नहीं है। जब मरती नहीं है, क्योंकि मैसेज नहीं आ पाया, इसलिए मरेगी नहीं, और उसके वो सेल्स बढ़ने लगती है और उसके आसपास एक सूजन आने लग जाती है जो एक ट्यूमर का रूप ले लेती है। जब इसके आसपास सूजन आ जाती है, डेवलप होने लग जाती है, मरती नहीं है, पुरानी हो जाती है शरीर के अंदर, तो एक बड़ा ट्यूमर जब डेवलप हो जाता है, इसी को हम कैंसर बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उस ट्यूमर का साइज इतना बढ़ने लग जाता है कि वो अलग अलग स्पेस में जाकर बैठ जाता है। इसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो दोस्तों, ये है कैंसर की परिभाषा जो मैंने आपके साथ सीधी लैंग्वेज में शेयर की। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कैंसर क्या है। अब हम बात करेंगे कैंसर के मरीज के आंकड़ों के बारे में। 2022 की यदि हम बात करें तो टोटल 14,61,000 के लगभग कैंसर के मरीज भारत में थे। पर 2023 का यदि आंकड़ा हम देखें तो ये बढ़कर 14,96,427 के लगभग पहुंच गया है। और यदि हम 2024 की बात करें तो कैंसर के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2 लाख से भी ऊपर पहुंच चुका है। इस कैंसर के आंकड़े में बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। तो यदि हम हमारे भारत का भविष्य बचाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को बचाना चाहते हैं, तो ये जो न्यूज़ हमारे पास आ रही है वो एक हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ बन सकती है यदि वो वैक्सीन कारगर रहती है। तो अभी उस वैक्सीन की ट्रायल चल रही है, जैसा कि हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला है। तो आइए अब हम बात करते हैं कैंसर की वैक्सीन के बारे में। रूस में कैंसर की वैक्सीन डेवलप कर ली गई है। रूस ने पब्लिक रेडियो स्टेशन पर वैक्सीन के बारे में बताया है और यह जानकारी भी प्राप्त हुई है कि उनके देश में ये वैक्सीन फ्री लगाई जाएगी और हमारे भारत में इस वैक्सीन का जो रेट है वो 2.5 लाख के लगभग होगा। और ये जो वैक्सीन है वो 2025 में, यानी कि जो 2025 चल रहा है, उसमें लॉन्च की जाएगी। अभी इस पर एक स्टडी, एक ट्रायल चल रहा है। वैक्सीन से कैंसर का ट्रीटमेंट होगा। इससे ट्यूमर को बनने से रोका नहीं जा सकता। यह वैक्सीन mRNA यानी कि मैसेंजर RNA की तकनीक पर आधारित है। इस वैक्सीन की मदद से मानव कोशिकाओं को जेनेटिक मैसेज मिलेगा कि वो वायरस से लड़ने के लिए प्रोटीन को विकसित करें। जो कैंसर के मैसेज को पहुंचाती है वो प्रोटीन इस वैक्सीन के द्वारा बॉडी में डेवलप किया जाएगा। तो ये जो वैक्सीन का काम है वो एक मैसेज को डेवलप करने के लिए, उस प्रोटीन को डेवलप करने के लिए बेसिकली किया जा रहा है। रूस का कहना है कि इस वैक्सीन के ट्रायल से पता चला है कि ये ट्यूमर के विकास और मेटास्टेसिस को दबाता है। तो ये वैक्सीन कारगर साबित हो रही है। तो ये हमारे भारत के लिए भी एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में सर्कुलेट करें, जिससे उनको भी ये मैसेज करेक्ट मिल सके। मैंने बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है।
जो कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।